PCOS is not a life sentence, it is a communication breakdown in your body. So we have been focusing on treating the symptoms of PCOS, like weight gain, acne, or hair fall. But when we should be focusing on the root cause of PCOS, मतलब exactly उसका root cause क्या है? मतलब मेरे को हो गया है, ठीक है. But what is the root cause? So the root cause is hormone disruption. Okay. Today I am giving you a clear blueprint कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. We are going to expose 5 common habits that you are thinking that it is helping you, but are actually sabotaging your what you call hormones. Okay, so please be with me throughout the videos, because I will be sharing 5 simple gentle shifts that will finally help you to kind of heal. So please, अगर आपने like नहीं किया या subscribe नहीं किया है, so please like and subscribe my channel, and also comment down that which habit or which shifts you will be following after you've seen the video. Skipping breakfast is also one thing जो बहुत गलत है. आपका instantly cortisol बढ़ाती है, inflammation भी cause करती है, metabolism भी आपका कम कर देती है अगर आप skip करते हैं breakfast, insulin resistance बढ़ा देती है. So make sure that you don't eat don't skip your breakfast, और थोड़ा थोड़ा high intensity training कीजिए, वो important है. If you are doing if you're having PCOS, it's very important that you do high intensity workout, because वो आपका stress release करती है. Industrial seed oils आपको बिल्कुल avoid करना है, क्योंकि वो inflammation बढ़ाती है. मैंने एक अपनी shorts में भी उसके बारे में बताया हुआ है. If you have not seen, go watch that video, because it is rich in omega 6, and the ratio is pretty bad. So please don't have it. It causes oh my god, it causes so much inflation you can't even think of. So please avoid it. And sleep deprivation is one thing which most of the individuals have, because काफी hectic schedule होता है आपका. ऑफिस, कॉलेज, बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है, ऑफिस में भी बहुत सारा काम होता है. तो कुछ भी हो, स्लीप आपको 7 hours लेनी ही लेनी है. इफ यू आर नॉट एबल टू डू एक्सरसाइज, प्लीज कम से कम सो, वो बहुत जरूरी है. एंड रात को उठ के कुछ भी मत खाने लगो, बहुत गलत है. वी वर रियली स्टार्विंग, इट्स फाइन, बट ट्राई टू फिनिश योर डिनर बाय 6:37 इनफ. अगर आप ऑफिस से ही 9 बजे आ रहे हैं तो प्लीज टेक योर डब्बा विद यू, ओके, एंड हैव इट इन बिटवीन. बट 7-7:30 बजे के बाद प्लीज अवॉइड हैविंग एनीथिंग. तो माइंडसेट इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका अगर माइंडसेट है कि आई विल नॉट हैव आफ्टर दिस, आई विल हैव टू हैव 7 hours ऑफ स्लीप, कुछ चेंज नहीं, मतलब फिर सब कुछ बदल जाएगा. मैं आपको बता रही हूँ, आपको माइंडसेट बहुत स्ट्रांग चाहिए ताकि आप हर चीज से डील कर सको एंड सारे पॉजिटिव शिफ्ट्स अपने लिए ला सको. ठीक है, एंड वो आपको प्रैक्टिस से होगा. वो एक दिन में कभी नहीं होता है, मैं आपको बता रही हूँ, कभी नहीं होगा एक दिन में. आपको टाइम लगेगा, बट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, स्टार्ट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन. वैसे तो 1.5x ऑफ योर बॉडी वेट होना चाहिए, बट ठीक है, अगर आप 1x भी लेते हैं ना, दैट इज ऑल्सो लाइक, मैं क्या कहना चाहती हूँ मैं आपको समझाती हूँ. इफ यू नॉट हर्ड ऑफ इट, सो इफ आई वे 60 kgs, राइट, सो आई हैव टू हैव 1.5x, बिकॉज क्या होता है 60 into 1.5 इज 90, राइट. तो मुझे 90 grams ऑफ प्रोटीन चाहिए माई बॉडी. बट अगर वो नहीं है तो आप 60 grams तो प्रोटीन लो. इंडिया में प्रोटीन का बहुत डेफिशिएंसी है, तो मेक श्योर आप अच्छे से प्रोटीन लो. आप वॉक करो. मैं 10,000 steps डेली का चलती हूँ, बट इफ नॉट 10,000 steps, आप 5,000 से स्टार्ट करो, फिर 5, 6, 7, 8, अल्टीमेटली यू विल बी हियर 10k steps, so which is good, right? एंड आपको, और एक स्मॉल ट्रिक है, इनफैक्ट 2 हैं जो मैं फॉलो करती हूँ. 1, आप अच्छे से च्यू करके खाना खाएंगे. कहते हैं 32 times च्यू करना चाहिए खाने को, बट इफ नॉट 32, 25 यू शुड. बहुत लोग बोलते हैं कि इतना स्लो खाती है. कोई बात नहीं, स्लो खाते हैं, ठीक है, अपने डाइजेशन के लिए अच्छा है, सब चीज के लिए अच्छा है. 1 thing इज दिस. सेकेंड थिंग इज, आप जब भी मील खाओ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मेक श्योर यू टेक
10 to 15 minutes ऑफ वॉक. तो वो क्या होता है, आपका ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक हो जाता है. आप जब भी कुछ खाते हैं ना, आप उसे कम करके वो नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा जब आप 15 मिनट वॉक करेंगे. एंड मेक श्योर, लोग मना करते हैं घी बटर नहीं खाना चाहिए, बट घी यू कैन हैव, बटर कभी कभी चलता है. तो घी आप रोटी में लगा के खाइए, सब्जी बनती है तो उसमें घी डालिए, क्योंकि वो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है ना वो भी कम कर देता है घी. सो घी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट गिव्स अ नेचुरल ग्लो टू योर स्किन, नेचुरल ऑयलिंग टू योर जॉइंट्स. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन थिंग विच आई डू इज डिजिटल डिटॉक्स. तो सोने से आधा घंटा, पर ज्यादा तो नहीं हो पाता है, बट आधा घंटा पहले आई अवॉइड माई फोन. I read a good chapter or two of my favorite book. So yeah, this is something that, and ये कुछ नहीं है कि भाई नॉन फिक्शन ही पढ़ना है, मतलब कुछ सेल्फ केयर कुछ ऐसा कुछ नहीं. मैं फिक्शन पढ़ती हूँ एंड दैट हील्स माई सेल्फ. कोई प्रॉब्लम नहीं है. नथिंग इज ऐसा कि नहीं करना चाहिए या करना ही चाहिए, बट ट्राई टू बी जेंटल एंड कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही रिग्रेस आज से 10,000 स्टेप चालू कर दूंगी, नहीं. You can start with 5,000 steps. You can start with even 1,000 step and daily 500,000 करके भी बढ़ाएंगे ना. So within the next month, after this month, आप जनवरी से ट्राई कर सकते हैं कि you will be achieving that goal, कि मतलब या फरवरी से कि आप 10,000 steps चलेंगे. ठीक है. So what are the habits you will be following? Let me know in the comments below. Because देखो chewing वाली में तो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आपको धीरे धीरे बस खाना ही है. ठीक है. So thank you so much for listening to me, and like, share, comment and subscribe my channel because I am also new, and we will fight this battle together. Bye bye. Thank you. Love you.